चाहे कुछ भी करना पड़े। इस काम को आसान नहीं, खतरनाक कहते हैं। ये सब उसी का नतीजा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपको एक्शन, एडवेंचर, सर्वाइवल और थ्रिलर मूवीज पसंद हैं, तो आज की लिस्ट आपके लिए है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10, प्रोजेक्ट पावर 2020। एक सिटी में एक मिस्टीरियस पिल सीक्रेटली सेल की जा रही होती है। इस पिल को लेने के बाद इंसान को सिर्फ 5 मिनट्स के लिए एक सुपर पावर मिलती है। प्रॉब्लम यह है कि किसी को नहीं पता होता कि पिल लेने के बाद कौन सी पावर मिलेगी। किसी को सुपर स्ट्रेंथ मिलती है, किसी को इनविजिबिलिटी, और कुछ लोगों के लिए रिजल्ट काफी डेंजरस होता है। एक फॉर्मर सोल्जर, एक पुलिस ऑफिसर और एक यंग डीलर मिलकर इस डेंजरस ड्रग के सोर्स का पता लगाने की कोशिश करते हैं। मूवी में एक्शन के साथ सुपर पावर्स का इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और हॉनेस्टली 5 मिनट की पावर के लिए रिस्क थोड़ा ज्यादा नहीं है। प्रोजेक्ट पावर हिंदी डब्ड में अवेलेबल है। नंबर 9, द लास्ट वॉयज ऑफ द डिमीटर 2023। एक कार्गो शिप डिमीटर रोमानिया से लंदन के लिए जर्नी स्टार्ट करता है। शिप के अंदर कुछ मिस्टीरियस वुडन क्रेट्स भी होते हैं, लेकिन क्रू को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि उनके अंदर क्या छुपा है। जर्नी शुरू होने के बाद शिप पर अजीब इंसिडेंट्स होने लगते हैं। क्रू मेंबर्स एक एक करके डिसअपीयर होने लगते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि शिप पर उनका शिकार कौन कर रहा है। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि वो एक नॉर्मल जर्नी पर नहीं है, उनके शिप पर ड्रैकुला मौजूद है। अब समुद्र के बीच फंसी हुई क्रू के पास न भागने की जगह है और न ही मदद की उम्मीद। द लास्ट वॉयज ऑफ द डिमीटर हिंदी डब्ड में अवेलेबल है। नंबर 8, हैप्पी डेथ डे 2017। ट्री जेल्बमैन की बर्थडे होती है, लेकिन उसका बर्थडे सेलिब्रेशन थोड़ा अनयूजुअल तरीके से एंड होता है। उसकी मर्डर हो जाती है, लेकिन अगले दिन ट्री दोबारा उसी मॉर्निंग में उठती है। फिर वही डे रिपीट होता है और फिर उसकी मर्डर। अब ट्री को समझना है कि उसका किलर कौन है और उसे अपनी बर्थडे को बार बार रिपीट होने से कैसे रोकना है। हर बार वो अपनी मिस्टेक्स चेंज करने की कोशिश करती है, लेकिन किलर हर बार उस तक पहुंच जाता है। और सोचो, बर्थडे केक भी ना खा पाओ और ऊपर से मर्डर भी हो जाए। हैप्पी डेथ डे हिंदी डब्ड में अवेलेबल है। नंबर 7, मंकी मैन 2024। किड एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब में पार्टिसिपेट करता है, जहां वो मास्क पहनकर पावरफुल फाइटर्स से फाइट करता है, लेकिन उसका रियल गोल पैसा कमाना नहीं हो। किड अपनी पुरानी जिंदगी का बदला लेना चाहता है और उन पावरफुल लोगों तक पहुंचना चाहता है जिन्होंने उसकी लाइफ बर्बाद। धीरे धीरे वो अपनी फाइटिंग स्किल्स को यूज करके क्रिमिनल्स और करप्ट सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है। मूवी में ब्रूटल एक्शन, रिवेंज और इमोशनल स्टोरी का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है और किड का फाइटिंग स्टाइल देखकर एक बात क्लियर है, इस बंदे से पंगा लेना बिल्कुल फ्री का हॉस्पिटल टिकट। मंकी मैन हिंदी डब्ड में अवेलेबल है। और नंबर 6, प्रे 2022। 300 साल पहले की स्टोरी है, जहां नारू नाम की एक यंग कोमांचे वॉरियर अपनी ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए डेंजरस वाइल्डरनेस में सर्वाइव करना सीख रही होती है। लेकिन जंगल में उसका सामना एक ऐसे एनिमी से होता है जो नॉर्मल इंसान नहीं है। ये एक्चुअली प्रेडेटर होता है, एक हाईली एडवांस्ड एलियन हंटर जो ह्यूमंस को अपना प्रे बनाता है। नारू को अपनी इंटेलिजेंस, हंटिंग स्किल्स और एनवायरनमेंट का यूज करके इस पावरफुल क्रीचर को हराना होता है। मूवी में एक्शन और सर्वाइवल दोनों काफी स्ट्रॉन्ग है और प्रेडेटर को देखकर नारू शायद सोच रही होगी, भाई जंगल में हंटिंग करने आए थे, ये एलियन कहां से आ गया। प्रे हिंदी डब्ड में अवेलेबल है। नंबर 5, डंजन्स एंड ड्रैगन ऑनर अमंग थीव्स 2023। एजन और उसके कुछ फ्रेंड्स एक डेंजरस एडवेंचर पर निकलते हैं, जहां उनका सामना मैजिकल क्रीचर्स, पावरफुल एनिमीज और डेंजरस सिचुएशन से होता है। उनका मिशन एक पावरफुल एंशिएंट रेलिक को रिकवर करना होता है, लेकिन ऑब्वियसली प्लान इतना सिंपल नहीं रहता। टीम में हर कैरेक्टर की अपनी स्पेशल एबिलिटी है, लेकिन सबसे फनी बात यह है कि इन लोगों के प्लान्स अक्सर प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलते। जर्नी के दौरान उन्हें मॉन्स्टर्स, मैजिक और पावरफुल एनिमीज का सामना करना पड़ता है। मूवी में फैंटेसी, एक्शन, एडवेंचर और कॉमेडी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। अगर आपको मैजिकल वर्ल्ड्स और एंटरटेनिंग एडवेंचर मूवीज पसंद हैं, तो ये मूवी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। डंजन्स एंड ड्रैगन ऑनर अमंग थीव्स हिंदी डब्ड में अवेलेबल है। नंबर 4, फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा 2024। फ्यूरियोसा की स्टोरी उस वक्त से शुरू होती है जब वो एक यंग गर्ल होती है और अपने घर से किडनैप कर ली जाती है। वो एक डेंजरस वेस्टलैंड में पहुंचती है, जहां पावरफुल वॉरलॉर्ड्स और वायलेंट गैंग्स का कंट्रोल होता है। फ्यूरियोसा को सर्वाइव करते हुए अपनी फ्रीडम वापस हासिल करनी होती है, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ सर्वाइवल की स्टोरी नहीं है। वो अपने पास्ट का बदला लेने और अपने घर वापस पहुंचने के लिए एक लॉन्ग जर्नी स्टार्ट करती है। मूवी में मैसिव व्हीकल्स, ब्रूटल फाइट्स और इनसेन एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं और फ्यूरियोसा का एटीट्यूड देखकर एक बात क्लियर है, इसको अंडर एस्टिमेट करना मतलब अपनी खुद की प्रॉब्लम इनवाइट करना। फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा हिंदी डब्ड में अवेलेबल है। नंबर 3, बुलेट ट्रेन 2022। लेडीबग एक प्रोफेशनल असैसिन है जो जापान की एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन में एक सिंपल मिशन के लिए चढ़ता है। उसका काम सिर्फ एक ब्रीफ केस लेकर ट्रेन से उतरना होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ट्रेन में सिर्फ वो अकेला असैसिन नहीं है। ट्रेन में मौजूद ऑलमोस्ट हर डेंजरस पैसेंजर का अपना मिशन होता है और धीरे धीरे सबके टारगेट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। अब लेडीबग को ट्रेन के अंदर सर्वाइव भी करना है और अपना मिशन भी कंप्लीट करना है। मूवी में फास्ट एक्शन के साथ कॉमेडी और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी हैं और लेडीबग की किस्मत देखकर लगता है बंदा मिशन पर नहीं, प्रॉब्लम्स के सब्सक्रिप्शन पर निकला है। बुलेट ट्रेन हिंदी डब्ड में अवेलेबल है। नंबर 2, गॉडजिला -1 2023। वर्ल्ड वॉर आई के बाद जापान ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन से रिकवर कर रहा होता है, लेकिन तभी एक
और मैसिव थ्रेट सामने आ जाता है, गॉडजिला। गॉडजिला के अटैक सिटीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं और लोगों के पास उसे रोकने के लिए कोई प्रॉपर मिलिट्री सोल्यूशन नहीं होता। स्टोरी का फोकस सिर्फ मॉन्स्टर डिस्ट्रक्शन पर नहीं बल्कि उन ऑर्डिनरी लोगों पर भी है जो वॉर के बाद अपनी जिंदगी दोबारा बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब उन्हें एक ऐसे मॉन्स्टर का सामना करना है जो उनकी ऑलरेडी ब्रोकन कंट्री को और डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रहा है। मूवी में मॉन्स्टर एक्शन के साथ स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टोरी भी है और गॉडजिला को देखकर बस एक ही सवाल आता है, भाई ये बंदा हर जगह रेंट के बिना क्यों आ जाता है। गॉडजिला -1 हिंदी डब्ड में अवेलेबल है। नंबर 1, डनकर्क 2017। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान थाउजेंड्स ऑफ एलाइड सोल्जर्स डनकर्क के बीच पर फंस जाते हैं। उनके सामने एनिमी आर्मी है, ऊपर से फाइटर प्लेन्स अटैक कर रहे हैं और समुद्र के रास्ते इवैक्यूएशन ही उनकी सर्वाइवल की लास्ट होप होती है। स्टोरी सोल्जर्स के साथ साथ उन सिविलियंस को भी फॉलो करती है जो अपनी स्मॉल बोट्स लेकर सोल्जर्स को रेस्क्यू करने निकल पड़ते हैं। मूवी की खास बात यह है कि यहाँ अननेसेसरी डायलॉग से ज्यादा टेंशन, एटमॉस्फेयर और सर्वाइवल पर फोकस किया गया है। हर मिनट ऐसा फील होता है कि डेंजर बस एक स्टेप दूर है और यहाँ हीरो बनने के लिए सुपर पावर नहीं चाहिए, बस जिंदा बचकर घर पहुंचना ही अचीवमेंट है। डनकर्क हिंदी डब में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप 10 एक्शन एंड एडवेंचर मूवीज की लिस्ट। अगर आपको एक्शन, सर्वाइवल, मॉन्स्टर्स और थ्रिलिंग स्टोरीज पसंद हैं तो इन मूवीज को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करें। कमेंट करके बताओ इनमें से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।